वसुंधरा के करीबी कटा टिकट, अब निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। अशोक परनामी का नाम तीसरी सूची में भी नहीं। यूनुस खान का भी कटा टिकट, 2 दर्जन ज्यादा नए उम्मीदवार। राजस्थान बीजेपी की तीसरी सूची के बाद भी अब नाराजगी दिखाई देने लगी है। पार्टी ने 58 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है और बचे हुए 18 उम्मीदवारों के नाम भी जल्दी घोषित किए जा सकते हैं। बीजेपी की लिस्ट में सबसे ज्यादा निगाहें टोंक, आदर्श नगर और शाहपुरा सीट पर लगी हुई थी, क्योंकि यहां वसुंधरा अपने समर्थक नेताओं के लिए टिकट की मांग पर अड़ी हुई थी और तीसरी सूची में आदर्श नगर को छोड़कर दोनों सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, वसुंधरा समर्थकों का पत्ता दोनों ही जगह काट दिया गया है। आदर्श नगर से वसुंधरा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी के लिए दबाव बना रही थी, लेकिन ये सीट अभी भी होल्ड पर रखी हुई है, जिसके बाद संकेत है कि हाईकमान शायद परनामी को टिकट ना दे। दूसरी ओर टोंक से बीजेपी के अजीत मेहता को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि वसुंधरा यहां पर यूनुस खान के लिए टिकट मांग रही थी। 2018 में भी बीजेपी ने 200 सीटों में से सिर्फ एक सीट पर टोंक से मुस्लिम उम्मीदवार उतारा था, लेकिन यूनुस खान सचिन पायलट से चुनाव हार गए थे। इस बार भी कांग्रेस ने सचिन पायलट को टिकट दिया है। इसके साथ ही वसुंधरा के एक और करीबी कैलाश मेघवाल का टिकट कट गया है। कैलाश मेघवाल वसुंधरा के समर्थक माने जाते हैं और पिछले दिनों में उन्होंने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर कई आरोप लगाए थे, जिसके बाद से उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। कैलाश मेघवाल 2018 में शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र से राजस्थान में सर्वाधिक वोटों से जीतने वाले विधायक थे। मेघवाल ने 74,000 वोटों से भी ज्यादा अंतर से चुनाव जीता था, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश मेघवाल का अब पार्टी ने टिकट न देकर घर का रास्ता दिखा दिया है। 89 साल के बुजुर्ग कैलाश मेघवाल जनसंघ और जनता पार्टी के समय से लगातार पार्टी के लिए सक्रिय थे, मगर कुछ दिनों से कैलाश मेघवाल ने पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद बीजेपी ने कैलाश मेघवाल की मेंबरशिप को सस्पेंड कर रखा था। ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी कि कैलाश मेघवाल के माफीनामे की शर्त पर बीजेपी उन्हें एक बार फिर शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बना सकती है, मगर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के विरोध के आगे पार्टी ने कैलाश मेघवाल का टिकट काटकर शाहपुरा से बाहरी नेता को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने यहां अजमेर से सटे नए जिले केकड़ी के रहने वाले लालाराम बैरवा पर अपना भरोसा जताया है। लालाराम बैरवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तृतीय वर्ष के शिक्षित स्वयंसेवक हैं, साथ ही होटल व्यवसायी भी हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 1 साल से वो शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में लगातार सक्रिय थे। भाजपा के टिकट कटने के बाद कैलाश मेघवाल ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, साथ ही कांग्रेस उन्हें बाहर समर्थन दे सकती है। हालांकि अभी तक शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। शाहपुरा के टिकट के साथ ही भाजपा ने भीलवाड़ा और शाहपुरा जिले की सभी 7 सीटों पर अपने पत्ते खोल दिए हैं। कांग्रेस का भी 5 उम्मीदवारों की घोषणा हुई है। शाहपुरा और भीलवाड़ा से उम्मीदवार की घोषणा भी बाकी है। इस बीच दावा किया जा रहा है कि कैलाश मेघवाल निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ इस मामले को लेकर चर्चा भी शुरू कर दी है, जबकि ये भी कहा जा रहा है कांग्रेस भी कैलाश मेघवाल का समर्थन कर सकती है और शाहपुरा सीट से कांग्रेस अपना उम्मीदवार ही न उतारे। अगर ऐसा होता है तो फिर शाहपुर बीजेपी के लिए अभी तक सुरक्षित सीट माना जाता रहा वो मुश्किल में फंस जाएगी, क्योंकि इस सीट पर कैलाश मेघवाल का जबरदस्त प्रभाव माना जाता है। फिलहाल वसुंधरा समर्थकों का चौथी सूची में दबदबा तो दिखाई दिया है, लेकिन अगर 2018 के चुनाव से तुलना की जाए तो वसुंधरा कई समर्थकों के टिकट काट दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।